अस्सलाम वालेकुम, ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और इसके अलावा वीकली एनालिसिस के ऊपर मैंने कल वीडियो बना दी थी, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसमें सब कुछ बताया हुआ है, नेक्स्ट वीक किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, अगर अमेरिका अटैक करता है तो क्या हो सकता है, और इसके अलावा कहां से बाइंग है, कहां से सेलिंग है। इसके अलावा आपको मंडे और ट्यूसडे की भी ट्रेड बताई हुई है, सब कुछ बताया हुआ उसमें, ठीक है। वो आप हमारी उसमें जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, आज वीडियो की क्यों जरूरत हुई, क्योंकि कल हमने वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो बना दिया, लेकिन आज की क्यों हमें जरूरत हुई? आज की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि अमेरिका ने अटैक कर दिया है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, जो कि हमें लग भी रहा था। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 वीक्स का इसने कहा है ट्रंप ने, 2 वीक्स का, कि 2 वीक्स के अंदर अंदर ये डिसाइड करेगा ईरान के ऊपर अटैक करना है नहीं करना। तो मैंने आपको कहा था कि ये इसराइलियों को मरते हुए नहीं देख सकते, ये 2 वीक से पहले पहले कुछ ना कुछ करेंगे। अभी कल ही की वीडियो में आप जाकर देख लो, मैंने 2-3 बार ये अपनी बात को रिपीट किया हुआ है उसमें, और एक दिन भी नहीं गुजरा और आपके सामने है जो आज अमेरिका ने, यानी आई थिंक मॉर्निंग में इसने ईरान में अटैक किया है, और उसके बाद इसने प्रेस जो ब्रीफ है ट्रंप ने ये वाली, आई थिंक ये वाली वीडियो में किया। तो खैर, इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमने ट्रेड किस तरह करनी है, इसमें गोल्ड के अंदर। यहाँ बीटीसी का भी आपको अभी मैं बताता हूँ, बीटीसी के अंदर आप किस तरह कर सकते हो। लेकिन देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक और चीज, आप हमारा वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको सिग्नल्स जो है वो मिलते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर मार्केट, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस कंडीशन में मार्केट ओपन किस तरह हो सकती है। यानी कि मार्केट क्या नॉर्मल ओपन होगी, यहां से इस तरह कैंडल बनाएगी और यहां से इस तरह, मतलब इस तरह क्या ऐसे होगी? हमने ये देखना है, नहीं ऐसे नहीं होगी। मार्केट नॉर्मल ओपन नहीं होगी, ठीक है। 99% चांस है कि मार्केट जो है नॉर्मल ओपन नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं, गैप अप के साथ ओपन हो सकती है। ये वाला गैप अप लग सकता है इसका, ये, ठीक है। आपको समझ आई है? ये वाला, ये मैं आपको वैसे एक समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। यहां से इस वक्त मार्केट है 3368 पर, और ये वाला मार्केट के अंदर गैप चल सकता है, ये वाला, ठीक है। और यहां पर डायरेक्ट मार्केट यहां पर जा सकती है, कहां पर? 3400 पर या 3390 पर, ठीक है। ओके, गैप अप के साथ मार्केट का बहुत ज्यादा चांस है ओपन होने का, ठीक है। एक तो अगर आप सेलर्स हैं तो बहुत केयरफुली होके मंडे को ट्रेड करनी है, और इसके अलावा मार्केट जो है काफी, मतलब कि यहां पर जो फोर्थ इसका टॉप है, 1 2 3 4, ये लग सकता है, ठीक है। फोर्थ टॉप अगर लगा तो मार्केट के ज्यादा चांस है ऊपर निकलने के, और बहुत कम चांस है डाउन आने के, ठीक है। अच्छा जी, अब मार्केट क्यों ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट देगी? क्योंकि अमेरिका जो है वो डायरेक्टली इसमें आ गया, उसने वॉर को ज्वाइन कर लिया। और ट्रंप ने क्या कहा, इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूं, मैं साथ साथ ये भी देख रहा हूं। अच्छा, इसमें जो ट्रंप ने क्या कहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां से हम देख लेते हैं, कोई भी हम ओपन कर लेते हैं, चलो ये वाला बीबीसी को ओपन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहां पर देखो जी, यूएस बॉम्ब्स ईरान न्यूक्लियर साइट्स एंड तेहरान वांट्स ऑफ एवर लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस। इसमें देखो जो उसने उसकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया है अमेरिका ने, और उसके बाद तेहरान यानी कि ईरान की गवर्नमेंट ने भी अमेरिका को ये कह दिया कि अब तुम भी जरा चौकस हो जाओ, हम आपके जो है। अब देखो ना, इसमें डायरेक्ट कौन इन्वॉल्व हो गया? पहले भी अमेरिका इन्वॉल्व था इसराइल की बैक पर, बल्कि फ्रंट पर ही कह लो, लेकिन अब डायरेक्ट अमेरिका की कंट्री से प्लेन फ्लाई हुए, उसके बाद अटैक किया उन्होंने, कहां पर? ईरान के ऊपर, तो डायरेक्ट हो गया ना। तो अच्छा, अमेरिका के अंदर किस तरह से ईरान जो है वो अटैक कर सकता है? अमेरिका के अंदर तो अटैक नहीं कर सकता, देखिए वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका के अड्डे हैं कहां पर? इराक में, सऊदी अरब में भी है आई थिंक, और इसके अलावा बाकी और कंट्रीज में भी, इराक में, और सीरिया, सीरिया जिसको कहा जाता है आई थिंक शाम, ठीक है, उस कंट्री में भी है। वो तो ईरान के बहुत नजदीक है, ठीक है। वहां पर इजीली ईरान जो है अटैक कर सकता है, और जो क्या कहते हैं, अमेरिका के अड्डों को तबाह कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से गोल्ड के अंदर या यूएसडी के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब देखना यह है कि मार्केट क्या करती है। वो तो मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट कल ओपन इस तरह होगी, ठीक है। 90% चांस है मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगी, ठीक है। यहां से मार्केट जो है गैप, ये वाला गैप बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट आप ऊपर जाते हुए देखोगे, नीचे स्पाइक वगैरह लगाकर उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। ये चीज नजर आ रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज की वीडियो भी बना देते हैं। अच्छा जी, कुछ वेबसाइट को भी देख लेते हैं कि वो वेबसाइट क्या कह रही है, उनका भी एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं गोल्ड कहाँ पर गया है, अच्छा जी ये गोल्ड ही ओपन है, ट्रेड गोल्ड एंड क्लेम। अच्छा जी, यहाँ पर तो क्या क्या है जी, ओके, गोल्ड कहाँ पर गया? अच्छा, दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, इसमें भी यूएस स्ट्राइक ईरान ट्रम्प से न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया है। यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखो जी, ये मार्क किया हुआ उन्होंने, ये वाली,
ये 3 साइट्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया, ठीक है, ईरान की। अब ईरान कह तो रहा है कि हमारे जो न्यूक्लियर का जो भी होता है उनका स्ट्रक्चर, उसको बिल्कुल भी वो नहीं हुआ, यानी कि उनको नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। बहरहाल ये तो अब पता चलेगा बाद में क्या सीन है क्या नहीं है। ओके, इसके अलावा हमने, अच्छा जी, यहाँ पर ये अगर वेबसाइट को देखें तो ये क्या बता रही है, इस वेबसाइट में अगर आए हैं तो यहाँ पर गोल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। ये है जी गोल्ड। अच्छा, ये प्रीवियस डाटा ही बता रही है, ठीक है, यानी कि जो अटैक होने से पहले का ये सारा कुछ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखें आप 3300, यहाँ पर ये क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, और यहाँ पर जो हाई लगाया था मार्केट ने, ठीक है, इस तरह है। ओके, और नीचे ये कुछ डिटेल लिखी हुई है इसकी प्रेडिक्शन के हवाले से, बट ये अटैक होने से पहले की है, ठीक है। तो ये अपडेट नहीं हुई, तो इस वजह से हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने किस तरह से करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या अपनानी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी, मार्केट ओपन हो, मार्केट के काफी घंटों बाद भी, ओपन होने के बाद भी आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। उसकी रीजंस आपके सामने ही है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, बल्कि सबको पता है। उसके बाद मार्केट यहां पर जाती है, ये फोर्थ इसका टॉप लगेगा और ये ब्रेक होगा इस बार, ठीक है, ब्रेक होगा और मार्केट जो है 3500 पर जा सकती है, ठीक है। और मार्केट का ये पहले जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है मार्केट का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये देखो, मैंने लिखा भी हुआ है, ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, ये क्या हो सकता है, दोबारा से लग सकता है, ठीक है, ये देखो। ओके, और यहां से ये भी ब्रेक हो जाएगा, मार्केट कहां पर जाएगी, 3530 पर जाकर मार्केट की ब्रेक लग सकती है। यहां से आपने सेल करनी है, या 3500 से आपने सेल करना है, जो कि 200-250 पिप्स आपने लेने हैं। उसके बाद फौरन से पहले मार्केट से निकल आना है, ठीक है। सेलिंग की आपने कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, कहां से, जहां पर अभी मार्केट है, यहां से भी नहीं करनी। और इसके अलावा आपने जो है 3450 से भी नहीं करनी, मतलब 3400 वाले जोन से बिल्कुल भी आपने सेलिंग की कोशिश नहीं करनी। ये वाले जोन से आपने बिल्कुल भी सेलिंग की कोशिश नहीं करनी। मार्केट को आपने जाने देना है, वेट करना है, कब तक करना है, जब तक मार्केट जा रही है, अपना हायर हायर बनाती जा रही है, ऐसे बनाती जाएगी मार्केट, ठीक है, आपने जाने देना है। और एक अच्छी मूवमेंट हो जाए, उसके बाद आपने देखना है कि अब मार्केट जो है स्टेबल हुई है, उसके बाद आपने सेलिंग की तरफ आना है, बट यहां से बिल्कुल भी सेल नहीं करनी, ठीक है। सेलिंग भी मैंने आपको पॉइंट बता दी है, 3500 तक देखो, 3500 अभी काफी दूर है, ठीक है, तकरीबन आप कह सकते हो $130 का फर्क है अभी, ठीक है। लेकिन क्यों मार्केट जल्दी से वहां पर जा सकती है, वो आपको पता ही है, वॉर की वजह से, जो कि अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक कर दिया उसके ऊपर, ईरान के ऊपर, इस वजह से मार्केट जो है जा सकती है, ठीक है। ये आप सारी न्यूज भी रीड कर सकते हो इसके बारे में, जो भी अपडेट है आपने ये भी साथ साथ देखते जाना है। हाँ, एक और चीज बात की ट्रंप ने, कि अगर ईरान जो है अब बाज ना आया, यानी कि अब हम पीस चाहते हैं, देखो जी ये बंदा किस तरह का पीस चाहता है, पहले उसके ऊपर अटैक किया, इन सबके पास एटम बम है, सबके पास न्यूक्लियर है, बट ईरान के पास ना हो, मतलब छोटा सा ये इसराइल है, उसके पास भी है, और पता नहीं कितने ज्यादा है। और इसराइल आपको पता है, आपको सारा पता ही है कि कैसे वो मिडल ईस्ट में उसको लाया गया। आई थिंक 1930 की बात है या 1940 की बात है। उस वक्त तक वहां पर कोई भी यहूदी नहीं था, इन्होंने उनको लाए और वहां पर कब्जा करवाया। बहरहाल उसको एटम बम दे दिया, और ईरान जो कि 5000 साल पुरानी उनकी हिस्ट्री है, उनके पास एटम बम ना आए, ये इनको तकलीफ है। तो बहरहाल अब कहता है जी अटैक तो हो गया और सब कुछ हमने कर दिया, अगर ईरान अब बाज ना आया, यानी कि अटैक करने से, मिसाइल मारने से इसराइल में, तो हम इससे भी ज्यादा बिग अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, ये भी इसने स्टेटमेंट दी है। तो ये है जी इसकी क्या कहते हैं अपडेट। और मार्केट के अंदर क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम DXY देखें तो DXY का ये है हमारे सामने एक सपोर्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट ओपन किया हुआ, ये है, ये है, ये है, ये एक सपोर्ट है। ये अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट डाउन आ सकती है, बट ऊपर की तरफ कैसे जाएगी, जबकि वॉर चल रही है, ये डाउन आ सकती है मजीद, इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर सकती है, ठीक है, जो कि है 98, ठीक है, उसको मार्केट ब्रेक कर सकती है, और ब्रेक करती है तो मार्केट 96 97 तक जा सकती है, ठीक है। DXY डाउन गई तो गोल्ड कहां पर गया, अप गया, ठीक है, समझ लो। अगर हम बात कर लें इसके साथ साथ BTC की, ठीक है, क्योंकि गोल्ड के अंदर ट्रेड करना हमाकत ही होगी, इस वजह से कोई ऐसा पेयर ढूंढ लो जिसके अंदर आप ट्रेड कर सको और एक अच्छे से ट्रेड कर सको। अच्छा जी, यहां पर मैं इसको वीकली ओपन करता हूं BTC को, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसका जरा कुछ हमें
क्या कहते हैं सही तरह से क्लियर नहीं होगा। और इसको मैं जरा वीकली ओपन करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, यहां पर आप देखो बीटीसी का, बीटीसी का हमारे सामने है जी। यहां से मैं आपको ये ठीक है, ओके। यहां से अगर हम देखें वीकली जो हाई हाई का फिल लगाए हैं इसने यहाँ पर तकरीबन 1,10,10,000 से 15,000 तक का लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ से मार्केट ये पॉइंट तक आ सकती है, ये वाला, ठीक है। ये 95,000 बनता है, ओके। 95,000 या 90,000 तक आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये देखो जी, ये वाला पॉइंट बनता है, ओके। यहाँ से ये है और ये देखो ये, ठीक है। यहाँ से ये, ओके। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पर 3 बार ऊपर जाएगी और यहाँ से 95,000 तक का आप टीपी, इतना लंबा। हाँ, अभी इस वक्त मार्केट है 1,02,000 के ऊपर, ठीक है। तो मार्केट इजीली आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेलिंग की तरफ रहना है। बीटीसी क्या रहना है, आपने सेलिंग की तरफ रहना है, चाहे वॉर है चाहे कुछ भी है। बीटीसी को आपने क्या करना है, सेल करना है यहां से, फ्रॉम हेयर, ठीक है, ओके। ये आपने करना है बीटीसी को यहां से सेलिंग, क्योंकि मुझे सेलिंग ही नजर आ रही है। अगर इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, तो मुझे सेलिंग ही नजर आ रही है, ओके। तो सेलिंग भी इतनी लेंथी नहीं होगी, बट 90,000 तक मार्केट आ सकती है नेक्स्ट वीक, या फिर इससे भी नीचे आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस तरह फिर ऊपर जा सकती है, लेकिन फर्स्ट जो है 90,000 तक आ सकती है, ओके जी। यही है हमारे सामने जो गोल्ड की प्रडिक्शन थी। जिस तरह आपको बताया, यहाँ पर अगर वापस आते हैं हम गोल्ड के ऊपर, तो मैंने आपको बताया कि गोल्ड क्या कर सकता है। यहां से कहां पर गया, ये है जी, ओके। तो गोल्ड क्या कर सकता है, गैप अप के साथ ओपन हो सकता है, गैप अप के साथ ओपन हुआ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मेरे माइंड में आ गई है एक चीज, चाहे वॉर हो चाहे कुछ भी हो, जब मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है, यहां से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है, फॉर एग्जांपल यहां से ये इसका गैप बन जाता है और यहां से एक कैंडल बनाता है ये, और ये इसका गैप है, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, मार्केट की आदत आपको बता रहा हूं, मार्केट गैप जो है, जो मार्केट ने गैप लगाया होता है, उसको मार्केट क्या करने आती है, मार्केट फिल करती है। फिल कैसे करेगी, ऐसे वहां तक एक कैंडल बनाएगी, ठीक है। जो भी बनाया H1 H4 या डे की, वो गैप फिल किया उसने, उसके बाद यहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। ये भी चीज का आपने ख्याल रखना है, ओके। फिलहाल जिस तरह आपको बताया कि कोशिश करनी आप ट्रेड मत करो, और जो सेलर्स पहले से हैं उनको चाहिए कि इसको कंट्रोल करने के लिए बाय ओपन कर ले, ठीक है, कुछ बाय हेज कर ले, ताकि ये तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट अप डाउन फिलहाल नहीं आएगी। उसकी रीजन बहुत बड़ी है, अटैक हुआ है, तो उसका रिस्पॉन्स आता रहेगा नेक्स्ट वीक तक। तो फिलहाल आपने अच्छी अच्छी सपोर्ट से बाय का ही सोचना है, बाय को फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, अगर पीस हो जाता है ईरान और इसराइल, सॉरी, ईरान और अमेरिका के दरमियान में कुछ बातचीत हो जाती है, टॉक हो जाती है, तो फिर आप कह सकते हो कि मार्केट डाउन आएगी, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया कि मार्केट ने असल में डाउन ही आना था। 3290 पर गई थी, बड़ी अच्छा इसने उसको ब्रेक किया था 3300 को, और उसके बाद उसने डाउन की तरफ निकल जाना था, बट क्योंकि इनकी चीजें स्टार्ट होगी प्रीवियस वीक, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर से ऊपर निकल गई, और यहां से मार्केट ने अच्छी सेलिंग शो की हुई है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो चुका है, उसके बाद फिर आपकी मार्केट जो है बिल्कुल चेंज होगी बाकी की मार्केट से, ठीक है। तो कल देखते हैं मार्केट किस तरह ओपन होती है, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।